हरे कृष्णा। सभी भक्तों का फिर से एक बार स्वागत है आज के सुंदर सत्र में, जहां हम भगवत गीता के 18 अध्यायों को 18 दिन में पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस श्रृंखला में हमने पहले और दूसरे अध्याय को रिकैप करना शुरू किया। पहले अध्याय का रिकैप क्या था कि अर्जुन को भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाते हैं, लेकिन दोनों सेनाओं को देखकर, अपने ही स्वजनों को दोनों तरफ देखकर अर्जुन शोकमग्न हो जाते हैं और धनुष रख देते हैं। 5 कारण देते हुए अर्जुन कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। वो 5 कारण क्या है? पहला, कि अर्जुन को दया आ रही है। दूसरा, कि इस युद्ध से उन्हें कोई आनंद नहीं आएगा। तीसरा, कि उन्हें इस युद्ध से अपने स्वजनों की हत्या करके पाप लगेगा। चौथा, कि अर्जुन के कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। और पांचवा, कि अर्जुन असमंजस में है। तो इन पांचों कारणों को भगवान दूसरे अध्याय में आत्मा और परमात्मा का, या यूं समझिए कि आत्मा और शरीर का भेद समझाते हुए और आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हुए अर्जुन को भगवान उनकी सारी जिज्ञासाओं के लिए उत्तर देते हैं। तो पहला कारण, अर्जुन को दया आ रही है। तो दया का कारण भगवान कैसे खंडित करते हैं कि दया का तो कोई जरूरत ही नहीं है। किस बात की दया? जिनकी तुम हत्या कर रहे हो वो तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो उनको मारने का एक निमित्त साधन मात्र हो। दूसरा कारण, अर्जुन पाप नहीं करना चाहते। भगवान कहते हैं ये कोई पाप थोड़ी कर रहे हो, तुम तो धर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हो। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो, कोई पाप नहीं कर रहे हो। तीसरा कारण, कि मुझे आनंद नहीं आएगा। भगवान कहते हैं दोनों तरह आनंद आएगा। यदि तुम युद्ध जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, यदि तुम हार गए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यानी कि तो तुम स्वर्ग का राज्य भोगोगे, क्योंकि तुम वीर गति को प्राप्त होगे। चौथा कारण, कि कुल की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो कैसे नष्ट हो जाएगी? सब कुछ तो भगवान कर रहे हैं, अर्जुन है कौन? वो तो एक निमित्त मात्र है, एक साधन मात्र है भगवान का कार्य करने का। तो कुल की परंपराएं कैसे नष्ट होंगी? सभी कुलों का ध्यान रखने वाले तो स्वयं श्री भगवान है। और पांचवा, कि अर्जुन तो एक मोहित अवस्था में है, कहने में बहुत असमंजस में हूं। तो भगवान कहते हैं कि बी अ रोल मॉडल, ऐसे क्षत्रिय ऐसे योद्धा बनो कि लोग तुम्हें फॉलो करें, है ना। तो ये कारण देते हुए अर्जुन जो है भगवान से ये उत्तर लेते हैं। और आगे अब भगवान उनको कैसे कर्म योग सिखलाएंगे। जैसे कि दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा की विशेषताएं बता रहे हैं कि आत्मा का कभी हनन नहीं होता। आत्मा के ऊपर जो शरीर है एक वस्त्र की तरह एक आवरण है। जब आत्मा को इस शरीर को त्यागना होता है तो वो नया वस्त्र धारण कर लेती है, जैसे कि हम रोज नवीन वस्त्र धारण करते हैं, है ना। उसका कभी हनन नहीं होता, न जल द्वारा भिगोई जाती है, न अग्नि द्वारा जलाई जाती है, न वायु द्वारा सुखाई जाती है, न शस्त्रों द्वारा खंडित की जा सकती है। तो फिर हनन किस बात का? तो ये सब समझाते हुए पहले और दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को ये ज्ञान देते हैं। अब चलते हैं तीसरे अध्याय की तरफ, कर्मयोग। लेकिन उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा इसलिए डिले करके चल रहे थे कि कुछ भक्त थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं, पर अब समय सीमा कह रही है कि अब हमें शुरू करना चाहिए आज का अध्याय। कि भगवान के इस सुंदर कार्यक्रम में हम ज्यादा विलंब नहीं कर सकते, है ना। तो शुरू करते हैं। मंगलाचरण के साथ सबसे पहले अपने गुरुजनों का धन्यवाद करेंगे। श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण चंद्र को हम नमन करेंगे। शिला प्रभुपाद को नमन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों को नमन करेंगे। अपने आचार्यों, अपने शिक्षा गुरुओं, अपने दीक्षा गुरुओं को नमन करेंगे। सबका धन्यवाद देंगे, सबसे प्रार्थना करेंगे कि हम भगवत गीता के इस कार्यक्रम में सफल बने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। पुनः माता जी एक बार कंटिन्यू करेंगे। प्रभु जी एक बार कंटिन्यू करिए। क्षमा कीजिए। सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते
गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। अपनी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा, क्षमा चाहती हूँ। तो तीसरा अध्याय यानी कि कर्मयोग। तो जैसा कि हमने कल भी चर्चा की थी कि योग यानी जुड़ना, किसी चीज से जुड़ना, कनेक्शन। और कर्म के द्वारा किया गया योग क्या हुआ? कर्म योग। और यहाँ हम किससे जुड़ने की बात कर रहे हैं? केवल और केवल भगवान से, श्री कृष्ण से। तो हमें अब भगवान ने, जैसे कल भगवान ने हमें सांख्य योग सिखलाया। सांख्य के द्वारा, सांख्य क्या है? जब हम पदार्थ से विरक्त होते हैं, मैटर से डिटैच होते हैं। मैटर से डिटैच हुए बिना हम स्पिरिट से अटैच हो ही नहीं सकते। जब हमारा मन किसी मटेरियल चीज में, मटेरियल चीजें क्या है? जैसे हम भौतिक जगत में रह रहे हैं, हमारे भौतिक रिश्ते, हमारे भौतिक संबंध, हमारे ये घर, हमारी ये भौतिक चीजें, भौतिक वस्तुएं, ये टीवी, मोबाइल, जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं, ये सब कुछ मटेरियल है और सब कुछ क्षणिक है, सब टेम्परेरी है। जब हम इससे कनेक्ट होते हैं तो हम इसी के लायक रह जाते हैं। लेकिन जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं तो फिर भगवान अपने रास्ते खोलते हैं, अपने द्वार खोलते हैं, है ना। तो उन तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ा जा सकता है यानी कर्म योग। ज्ञान के द्वारा भगवान से जुड़ा जा सकता है यानी ज्ञान योग। सांख्य के द्वारा जुड़ा जा सकता है, अष्टांग के द्वारा जुड़ा जा सकता है। तो ये भी सभी प्रकार के योग ही हैं। परंतु ये सभी योग कहाँ जाके मिलते हैं? भक्ति योग। भक्ति योग, जिसमें एक भक्त भगवान का निरंतर चिंता करता है, चिंतन करता है और उनकी सेवा करता है। मन से, कर्म से, वचन से, शरीर से, बुद्धि से, वाणी से, हर प्रकार से एक भक्त जो है वो भगवान की सेवा करना चाहता है। चाहे वो इस लोक में होता है या चाहे वो दूसरे लोक में जाता है, वो हर जगह केवल और केवल एक ही चीज मांगता है कि मुझे भगवान की सेवा मिले। इसलिए भक्ति की डेफिनेशन क्या है? लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। लविंग डिवोशनल सर्विस मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा। तो कोई भी यदि हमसे पूछे कि आप भक्ति, तो कहते हैं हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति है क्या? भक्ति का अर्थ है भगवान की प्रेममयी सेवा, भाव के साथ सेवा, है ना। चाहे आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी रख के करें, चाहे आप श्री श्री राधा गोविंद जी के विग्रह रख के करें, चाहे आप मंदिर में उनके मंदिर का मार्जन करें यानी सफाई करें, उनको भोग लगाएं, उनके पोशाकें बदले, उनको सुंदर स्वच्छ रोज अभिषेक करें, ये सब कुछ जो है मिला करके ये भक्ति योग के अंदर आता है। और गुरु के निर्देशन में भक्ति योग कैसे करना है? गुरु ने हमें पूरा रूटीन दिया है। जैसे आजकल हम मॉर्निंग प्रोग्राम देख रहे हैं। मॉर्निंग प्रोग्राम कैसे शुरू होता है? मंगल आरती की तरह। मंगल आरती के साथ जो हमने परसों की, कल हमने नरसिंह आरती की। ऐसे ही होता है ना, इस्कॉन में आप जाए तो यही प्रोग्राम है। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती, फिर नरसिंह आरती, फिर तुलसी आरती, फिर भगवान का जप होता है। बीच में दो और चीजें हम करते हैं। एक, नाम अपराध, नाम के मार्ग में आने वाले जो 10 अपराध हैं उनकी रीडिंग करते हैं। और प्रभुपाद सॉरी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, कि 8 शिक्षाएं हैं जिनको हम शिक्षाष्टकम कहते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, है ना। ये सारा प्रोग्राम करके फिर हम 5 बज के लगभग 10-12 मिनट पे मंदिर में जप करने के लिए बैठ जाते हैं। और फिर सामूहिक तौर पर सब मिलकर जप करते हैं। फिर 7-7:30 बजे जब खत्म होता है, 7, 7:15 के बीच में ऑलमोस्ट सबका जब खत्म हो जाता है। 7:30 बजे हम सब तैयार हो जाते हैं, भगवान श्रृंगार के साथ अपना दर्शन देने आते हैं। श्रृंगार आरती होती है ना। जो प्रभुपाद की बहुत ही एक शिष्या है यमुना माता जी, प्रभुपाद की बहुत अच्छी शिष्याओं में उनका नाम आता है।
उनकी ही आवाज में आज भी हर मंदिर में चलता है ना। वो भजन हम गाते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जो कि ब्रह्म संहिता में से स्तुतियां ली गई हैं भगवान की, है ना। वो हम करते हैं। फिर उसके बाद गुरु पूजा, गुरु आरती होती है। फिर गुरु आरती के बाद 8 बजे हमारा भागवतम क्लास शुरू हो जाती है। 9 सवा 9 तक प्रश्नोत्तर कंप्लीट करके फिर सभी भक्त प्रसादम पाने जाते हैं। और उसके बाद सब अपने अपने प्रचार में चले जाते हैं। या तो जो गृहस्थ हैं, जिनकी अपनी जॉब्स हैं, ड्यूटीज हैं, अपने नित्य कर्तव्य हैं, उनको पूर्ण करते हैं। उसके बाद 12:30 बजे भगवान को फिर भोग लगता है। तो भोग आरती होती है ना, जिसमें कि हम आ, यशोमती नंदन, एक बहुत सुंदर वैष्णव भजन है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी का लिखा हुआ, वो गाते हैं। फिर शाम को फिर 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, फिर 4 बजे मंदिर खुलता है। फिर उसके बाद 5 बजे, 5:30 बजे तक महामंत्र का कीर्तन चलता है। बहुत सुंदर सुंदर भक्त आते रहते हैं, भगवान को अपनी अपनी धुनों में महामंत्र का कीर्तन कर करके रिझाते रहते हैं। फिर तुलसी आरती का शाम को समय हो जाता है। फिर तुलसी आरती होती है और उसके बाद शाम को फिर से संध्या आरती, जो गौर आरती होती है, गौरा चंद्रा करके सब लोगों ने सुनी भी होगी, वो गाई जाती है। और उसके बाद फिर भगवान को फिर से भोग लगता है। 8 से 8:30 मंदिर बंद हो जाता है और फिर 8:30 से 9 बजे तक फिर से भगवान का कीर्तन होता है और भगवान को शयन कराया जाता है। तो ये हमारा पूरा मंदिर का एक प्रोग्राम है, जिसको हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। अभी हम मॉर्निंग से शुरू हुए हैं, ऐसे ही करके एक एक चरण को हम इन 18 दिनों में सीखते चलेंगे। तो ये भक्ति योग के जो चरण है, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, ताकि हम समझ सके कि हम भक्ति के द्वारा भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप हैंड रेज देख करके जिन भक्तों को पढ़वाना चाहें, आप उनको पुकारते रहें, उनका नाम पुकारते रहें, ताकि सब पढ़ सके। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पूनम माता जी, प्रभु जी। हरे कृष्णा, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है माता जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, तो प्रभु जी हैंड रेज हो गए, आप देख लीजिएगा। माता जी, पढ़वाने का भी नहीं रखना है, अपने से ही स्वयं करना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ अनुवाद पढ़ते चलें। अनुवाद और तात्पर्य जहां जहां आएंगे, बाकी श्लोका और ये सब मैं रीड करती चलूंगी। जी। कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं। तो पहले इसको समझते हैं कि कर्म योग और कर्म कांड में क्या अंतर है। तो कर्म योग क्या है? भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया, किसके द्वारा? कर्मों के द्वारा। और कर्म कांड क्या होते हैं? जैसे कि हम थोड़ा सा देवी देवताओं की पूजा में फंस जाते हैं, वेदों का अनुसरण करने लगते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते करते हम ये भूल जाते हैं कि ये देवी देवता तो स्वयं ही भगवान के पूजक हैं। वो आ जाता है हमारा कर्म कांड का तरीका। जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है। तो कर्म कांड और कर्म योग में क्या डिफरेंस आ गया? कि कर्म कांड चले जाते हैं इंद्रिय तृप्ति की तरफ, और कर्म योग आ जाता है भगवान की भक्ति और सेवा की तरफ। तो ये डिफरेंस है, जहां से हम अध्याय की शुरुआत करें। हरे कृष्णा। पहला श्लोक लेते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न अर्जुन का। अर्जुन कहते हैं, जब आप बुद्धि को कर्म से ऊपर मानते हैं, आप कहते हैं कि बुद्धि या भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, बुद्धि को यदि भगवान में लगा दे तो भगवत प्राप्ति भी हो सकती है, तो फिर आप मुझे युद्ध में जाने के लिए क्यों कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे यहाँ पर कि भाई भक्ति करो, संन्यास ले लो और जाओ भगवान की भक्ति करो? ऐसा क्यों नहीं कह रहे? आप मुझे युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? ना उत्तम प्रश्न है अर्जुन का। देखते हैं। व्यामिश्रेवेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो मापनुयाम। प्रभु जी, आप पढ़ेंगे अनुवाद? हरे कृष्णा। नीरज प्रभु जी, पूनम माता जी, पूनम जी माता जी। माता जी। पूनम माता जी चली गई माता जी, पूनम माता मैं और दीपक प्रभु जी भी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़ेंगे नीरज प्रभु जी? माता जी आप ही करें ना, आप कर लीजिए।
प्रभु जी, अनुवाद पढ़ने के लिए कोई साथ में रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो आप जैसे बोलेंगे वो उनको रख लेते कोई हैं। भी एक, स्वर्णकांति माता जी हैं क्या? सोनिकांति माता जी का कर देते हैं, उनको आपको होस्ट बना दीजिए फिर, सोनिकांति माता हाँ, कोई भी एक जो शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी पढ़ सकते हैं, कोई भी एक। चलिए, मैं तब तक जी। शुरू करती हूँ, आप देख लीजिएगा। कोई पुराने भक्त होंगे तो उनका हैंड रेस करवा लीजिएगा। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थ उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई, अतः आप कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे ये बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अर्जुन पूछते हैं कि आपने जो मुझे उपदेश दिए हैं उनसे तो मैं बिल्कुल मोहित हो चुका हूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्रभु अब मैं क्या करूं। आप मुझे ये बताएं कि अब मैं या तो युद्ध की तैयारी करूं या तो फिर मैं भगवान की भक्ति करूं, मैं क्या करूं। आपने तो भगवान को कहना नहीं चाहिए, अर्जुन कहना चाह रहे हैं, मुझे और उलझा दिया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बुद्धि तो कर्मों से श्रेष्ठ है, तो फिर मेरी बुद्धि को भगवान की तरफ ना लगा के आप मुझे युद्ध में क्यों भेज रहे हैं? मैं तो युद्ध करना ही नहीं चाहता, है ना। कितना सुंदर प्रश्न है अर्जुन का। लेकिन ये प्रश्न अर्जुन से ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम आज जिस स्थिति में हैं, अर्जुन के सामने तो देखिए श्री भगवान स्वयं खड़े हैं, लेकिन जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति में हमें कौन बचाएगा। इसलिए अर्जुन ने ऐसे सारे प्रश्न पूछे जिनका उत्तर हमें आज चाहिए, है ना। तो श्लोक आ गया है भगवान के द्वारा, पहला श्लोक। इसलिए हम सब भगवान के स्वागत के लिए महामंत्र का उच्चारण करके भगवान को अपना प्रेम अर्पित करेंगे। भगवान की सबसे सुंदर सेवा है उनके नामों का उच्चारण। तो शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से, शुद्ध वाणी से आप सब भी, भले ही माइक आपके म्यूट है, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण अवश्य करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान आए हैं उत्तर देने के लिए, और हम सब अपना पूरा का पूरा प्रेम, अपने भाव केवल एक ही माध्यम से भगवान तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि नाम के द्वारा भगवान स्वयं आते हैं। तो नाम का उच्चारण करते ही भगवान आ जाते हैं, और भगवान का स्वागत किया हमने। और अब भगवान के द्वारा ये दिया हुआ श्लोक पढ़ेंगे। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तया मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। हरे कृष्णा। स्वर्णकांति माता जी, दंडवत प्रणाम, स्वागत है आपका। तो कृपा करके आप अनुवाद पढ़िए। जी माता जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार व प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो आत्म साक्षात्कार के लिए दो प्रकार की विधियां हैं, या तो ज्ञान से समझे या तो भक्ति से समझे। अब ज्ञान और भक्ति में क्या फर्क है? ज्ञान भक्ति तक पहुंचने का एक मार्ग है ना। कर्म भी एक मार्ग है, ज्ञान भी एक मार्ग है, ध्यान भी एक मार्ग है, सांख्य भी एक मार्ग है। लेकिन ये सब मार्ग भगवान को प्राप्त करने के कहाँ जाकर के मिलेंगे? भक्ति पे। भक्ति मार्ग वो मार्ग है जो जहां से आगे फिर सीधा भगवान का रास्ता है। जैसे कि देखिए, दिस वे और दैट वे, कई बार हम असमंजस में होते हैं ना। हम रास्ते में जा रहे हैं, इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, और इस दिस वे और दैट वे के क्रॉस पे कौन खड़े हैं? स्वयं अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन नहीं समझ पा रहे कि मैं ज्ञान की तरफ जाऊं, ध्यान की तरफ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, भक्ति कैसे अचीव करूं, कैसे अटेन करूं। इसलिए भगवान अब उनको समझाएंगे कि असली रास्ता क्या है, ज्ञान या भक्ति। देखिए, ज्ञान या ध्यान के लिए आप ऊपर देख रहे हैं एक योगी जो कि ध्यान में बैठे हैं, और भक्ति के लिए किसे दिखाया गया है? भक्त शिरोमणि श्री हनुमान को, जिनके लिए उनकी स्वामी भक्ति से बढ़कर जीवन का और कोई चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य कुछ नहीं। तो इस तात्पर्य को पढ़ेंगे, पहले इसके अनुवाद को समझते हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास। तो यदि हम सोचें कि अपने कर्म छोड़ दें, अर्जुन का क्वेश्चन क्या है कि आप मुझे कर्मों में फिर क्यों धकेल रहे हैं? युद्ध करना तो कर्म करना है, आप मुझे भक्ति में ना लगा के कर्मों में क्यों भेज रहे हैं? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया है कि ना तो कर्मों से मुख मोड़कर
और ना तो संन्यास लेकर। इन दोनों ही तरीकों से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, अब आगे समझिए। तो श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य के साथ इसको शुरू करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। माता जी। जी माता। तात्पर्य, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उत्पन्न करता है, उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो भगवान की सेवा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और भक्ति की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी, भगवान की प्रेममयी सेवा। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। यदि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, हम अपने हृदय की शुद्धि के बिना यदि सोचें कि हम भक्ति कर लेंगे, तो हम नहीं कर सकते। जिस हृदय में द्वेष है, कल्मश है, ईर्ष्या है, वो हृदय भक्ति के योग्य नहीं है। भक्ति करनी है तो सबसे पहले हृदय को कोमल स्वच्छ करना पड़ेगा। और वो कैसे स्वच्छ होगा? अब कोई वस्त्र तो है नहीं जिसको उठा के हम पानी में डिप करके स्वच्छ करें, गंगा जल में जाके एक बार नहाएं, नहीं। हृदय कैसे स्वच्छ होगा, आत्मा कैसे तृप्त होगी, अंदर से कैसे हम क्लीन होंगे, हमारा इंटरनल क्लीनलीनेस भी तो जरूरी है। तो वो होता है हरि नाम के द्वारा। हरि नाम का जप हमें इंटरनली क्लीन करता है और हम भक्ति के योग्य बनते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिसमें हरे शब्द सूचक है भक्ति का, श्रीमती राधा रानी का, जो भगवान की अंदरूनी आंतरिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है, अलादिनी शक्ति है। कृष्ण और राम दोनों सूचक हैं भगवान के नाम के। यहाँ राम शब्द श्री बलदेव यानी कि बलराम को भी सूचित करता है और श्री राम को भी सूचित करता है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एनर्जी के साथ हम भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं, और वो भी शुद्ध मन से। तो हम फिर अपने मन को और अपनी आत्मा को इंटरनली प्यूरिफाई कर सकते हैं, जिसके बाद कि हम भक्ति के लायक बन सकते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। हरे कृष्ण। जी माता। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। अब इन योगी मुनि को देखिए कि ये साधु वेश में है, हाथ में कमंडलम भी है, और ये धूम्रपान कर रहे हैं, और ये हाथ में मोबाइल फोन लेकर भी खड़े हैं। तो ये तो पूर्णतया भौतिक स्थिति के अंदर फंसे हुए हैं। तो ये अपने आप को गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे साबित कर सकते हैं कि ये सन्यासी? तो ये कौन है? ये मिथ्याचारी है। भगवान क्या कहते हैं? ये स्वयं को धोखा दे रहे हैं। कर्मेंद्रियों को वश में करना, कर्मेंद्रियों में हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सबको वश में करना। कैसे वश में करेंगे? देखिए, जब हम एक चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम क्या करते हैं? उसको डाइवर्ट कर देते हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं। अगर कोई रास्ता बहुत कंकरीला है, बहुत पत्थर वाला है, ऐसा है जिसपे हमारी गाड़ी नहीं चल पा रही, तो हम क्या करते हैं? हम ऑल्टरनेट रूट ढूंढते हैं। हम कहते हैं नहीं, उधर की सड़क टूटी है, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे जो साफ। इसी प्रकार यदि भोजन बहुत कड़वा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं? कोई और डिश ट्राई करते हैं, है ना, भौतिक जगत में। और जब ये भौतिक जगत ही हमारे लिए कड़वा बन जाए, विषैला बन जाए, तो फिर जब हम इस तथ्य को समझ ले कि ये भौतिक जगत तो दरअसल हमें गिरा रहा है, उठा नहीं रहा, तो फिर हमें समझ लेना चाहिए कि ये स्पिरिचुअल रास्ता ही इकलौता रास्ता है। ये भौतिक रास्ता हमें गलत तरफ लेके जा रहा है, इसको तुरंत त्यागना है। और स्पिरिचुअल रास्ते पे जाने के लिए हमें क्या करना है? मन का शुद्धिकरण। अब मन को वश में कैसे करें? मन तो चारों तरफ भागता है, तो मन को डाइवर्ट करना है, भौतिकता से हटाकर भगवान की सेवा में लगाना है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना है, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, मंदिर जाना है, मंदिर से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेना है। इसी प्रकार से हम अपनी भक्ति को बढ़ा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। वरना तो फिर हम भी मिथ्याचारी ही बन जाएंगे।
यहाँ पर भरत महाराज का प्रसंग आया नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ती हूँ। छठे अध्याय में ये स्लाइड्स दोबारा आएंगी, वहां हम इनको फिर से पढ़ेंगे। श्री विष्णु के लिए यज्ञ के रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त हो पाओगे सदा सदा के लिए। तो अब क्वेश्चन क्या आता है, हमने ये समझा, भगवान ने कहा मन को वश में करो। कैसे करो? मन को डाइवर्ट करो। कहाँ? भगवान की भक्ति में। अब भगवान की भक्ति में कैसे डाइवर्ट करें? यहां हम लेते हैं गुरु का आश्रय। गुरु हमें सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति में कैसे लगो, कैसे धीरे धीरे सुबह अपने मंगल आरती से दिन की शुरुआत करो, नरसिंह आरती गाओ, तुलसी आरती गाओ, भगवान का जप करो, उसके बाद भगवान की आरती करो, उनके सुंदर दर्शन करो, उनके मंदिर मार्जन करो, उनकी सेवा करो, घर में उनको जो भी आपको सुंदर से सुंदर वस्तु मिलती है वो भगवान को अर्पित करो। स्वयं के भोजन से पहले भगवान को भोग लगाओ, बिना भोग लगाए नहीं खाना। तो अपनी सारे कर्म जो है वो भगवान को अर्पित करो। जैसे कि कल एक प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रश्न भी किया था कि हम कैसे अपने, अगर बिना लक्ष्य के हम कैसे सोचे कि हमने सब कुछ अपने कर्म छोड़ दिए, कैसे सोचे कर्म का फल क्यों, कैसे छोड़े? तो ऐसे छोड़े, कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना ही चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे या बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे लोकों में जाएंगे, स्वर्ग लोक वगैरह में, वहां फल क्षीण हो जाएंगे, वापस मृत्यु लोक में। बुरे कर्म करेंगे, बुरे लोकों में जाएंगे, नरक में, पाताल लोक में, निम्न लोकों में, कर्म के फल खत्म होंगे, वापस इस लोक में आएंगे। तो इन दोनों कर्मों को त्याग दो, कृष्ण भावनामृत कर्म करो। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत होना पड़ता है। जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लेकिन मार्गदर्शन किससे लेना है? केवल और केवल प्रामाणिक गुरु से। इधर उधर नहीं जाना, भटकना नहीं है हमें इस संसार में। प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना, जैसे कि हम अभी हैं श्रील प्रभुपाद की शरण में, वो हमें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों और देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता। जब हम यज्ञ करेंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे, वर्षा अच्छी होगी, वर्षा अच्छी होगी, अन्न अच्छा आएगा, अन्न अच्छा आएगा, हम सात्विक अन्न करेंगे, भगवान की भक्ति बढ़ेगी, भगवान को भोग लगाएंगे, है ना? तात्पर्य से समझते हैं। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और यह सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यज्ञ से क्या होगा? खाद्य पदार्थ शुद्ध होंगे, शुद्ध वर्षा होगी, शुद्ध अन्न उत्पन्न होगा। हम शुद्ध अन्न खाएंगे तो हमारी मानसिकता शुद्ध होगी, जैसा अन्न वैसा मन, है ना? तो धीरे धीरे हमारी अंदरूनी जो आंतरिकता है वो भी शुद्ध होती जाएगी और जिससे कि हमारी भक्ति भी अच्छी होती जाएगी, सुदृढ़ होती जाएगी। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना ही भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग क्या करते हैं? यज्ञ तो करते हैं, लेकिन यज्ञ का भाग भगवान या भगवान के भक्तों को नहीं देते। कई लोग तो अच्छे बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करते हैं लेकिन प्रसाद ही वितरण नहीं करते। तो बिना यज्ञ का मेन भाग भगवान को दिए बिना उसको ग्रहण कर लेना चोरी है। प्रभुपाद से समझते हैं क्या कहते हैं प्रभुपाद इस बारे में। हरे कृष्ण माता जी। माता जी क्षमा चाहती हूँ, एक बात कहना चाहूंगी। माता जी, सुमन माता जी ने रिक्वेस्ट किए हैं कि वो पढ़ना चाहेंगी। अगर आपकी अनुमति हो तो दे सकते माता जी, अभी ना हम लोग एक्चुअली हमें पीछे से यही आदेश मिला है कि हम भक्तों को अभी थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद रीडिंग के लिए देना है। तो हैं। थोड़ा सा अभी रुकना होगा सभी को।
एक दिन की और जी वेट करें, 5वें अध्याय से हम सब मिलके पढ़ेंगे। तब तक जी। अभी हमें इसी को फॉलो करना होगा। माता जी, एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में एक पेशेंट के साथ हूँ माता जी। ओके, तो ये सेवा करनी थी, इसीलिए मैंने हैंड रेज कर ठीक है। दिया था। सुमन माता जी, आप पढ़िए। थैंक यू मैम। सुमन माता जी, अनम्यूट कीजिए। मैं हैंड रेज नहीं देख पा रही उनका। माता जी उनको अनम्यूट करना होगा ना, सुमन माता जी ने रेज हैंड किया हुआ है। हाँ, हमारी तान्या माता जी भी आई हुई हैं, तान्या माता जी भी पढ़ सकती हैं। सुमन माता जी को दे दिया मैंने, तान्या माता जी को भी अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हाँ, हूं। आप देख लीजिए जी इसका अच्छा option। ठीक है। तान्या माता जी, आप कर पा रही हैं अनम्यूट, तो आप कीजिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी कुछ 4-5 लोग तान्या माता जी कर लें, फिर आप ले लीजिए। जी 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 जी। जी जी, तान्या माता जी। हाँ जी माता जी, यहीं से पढ़ना है। जी, तात्पर्य से माता जी। जी, तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियमित यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के आधार पर की जाती है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। तो देवता भी भगवान विष्णु के द्वारा जो भोग सामग्री दी जाती है ना, उस पर ही वो भी आश्रित है। तो पहले, सबसे पहले भगवान, फिर भगवान, क्योंकि देवी देवता भी भगवान के ही पुजारी है। देवी देवता भगवान को अर्पित किए बिना स्वयं कुछ नहीं ले सकते। तो क्यों ना हम भी देवी देवताओं के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ केवल और केवल श्री कृष्ण की शरण में जाएं। यही हमारी मुक्ति का, हमारे उद्धार का मार्ग है। जी। यज्ञ शिष्टानिशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषयैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पंचात्म कारणात्। हरे कृष्ण। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो कोई भी भोजन पदार्थ यदि हम भगवान को अर्पित किए बिना खा लें, तो इसका मतलब हम पाप खा रहे हैं। तो आज से एटलीस्ट इतनी प्लेज सभी लें, जो भी इस सत्र से, इस कक्षा से जुड़े हैं, जो भी भगवान की सेवा में आए हैं, वो ये जरूर प्लेज लें कि हम अब बिना भगवान को अर्पित किए नहीं खाएंगे। और इससे एक बहुत बड़ा उद्धार होने वाला है आपका। क्या? भगवान को आप मांसाहार तो अर्पित कर नहीं सकते, तो इसका मतलब आप भी छोड़ देंगे। और ये भगवान की सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण बनेगा कि उनके भक्तों ने ये मांसाहार भी छोड़ दिया। तो कोशिश कीजिए कि घर में जो लोग भोग नहीं लगाते, अब वो भोग लगाकर ही भोजन करें। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो कर्म किसे जन्म देते हैं? कर्मों से क्या होता है? कर्मों से हम यज्ञ करते हैं, यज्ञों से वर्षा आती है, और वर्षा से अन्न आता है। इसे हम चक्र से भी समझेंगे, पहले प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है, तो उन्हें अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है।
हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण माता जी। तो ऐसी विधि जिसके द्वारा भगवान को भोजन अर्पित करने से मनुष्य का भी उद्धार हो रहा है, उसकी भी तृप्ति हो रही है, कृष्ण भावनामृत में ही समझ में आ सकती है। क्या बताया गया है कि जब हम कोई भी भोजन करें उससे पहले उस भोजन को हम भगवान को अर्पित करें, ताकि हम क्या खा रहे हैं, भगवान का उच्छिष्ट, भगवान का चखा हुआ, भगवान का जूठा हम खा रहे हैं, है ना। तो हमारे जो गुरु हैं घनश्याम प्रभु जी, उन्होंने बहुत सुंदर तरीका बताया हमें कि भोग लगाते हैं, जब हम भोग लगा के रखते हैं उसके बाद, क्योंकि हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो हमारा जो ऑल्टर है उसके अंदर जो हमारे जहाँ विग्रह रखे हैं वहां हमारे गुरु भी होने जरूरी है। गुरु भगवान को भोग लगाएंगे, तो हम भोजन रख के गुरु से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव आप भगवान को ही भोग अर्पित करें, और फिर 10 मिनट के बाद द्वार खोल करके हम वो उच्छिष्ट पहले गुरु को अर्पित करते हैं कि भगवान ने भोग चख कर दिया, अब पहले गुरु खाएंगे, फिर भगवान का चखा हुआ गुरु, और फिर गुरु का चखा हुआ फिर हम खाएं, फिर 10 मिनट के लिए फिर द्वार बंद कर दें, फिर वहां से उठाएं हम खाएं। ये भगवान की भोग लगाने की इतनी सुंदर विधि प्रभु जी ने बताई कि सच में जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आप अंदरूनी रूप से एकदम तृप्त हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल है, जो साइकिल है, ये समझाया गया है कैसे। सबसे पहले भगवान है, भगवान ने हमें क्या दिए, वेद दिए। देखिए अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो कर सकते हैं तो सबसे पहले भगवान, फिर भगवान ने हमें क्या दिया, वेद। वेदों में हमारी सारी मैनुअल है, कैसे कैसे क्या क्या हमें करना है, ये सब वेदों से हमें समझ में आया। वेदों से हमने अपने कर्म सीखे, कर्सर को फॉलो कर पा रहे हैं, ड्यूटीज यानी हमारे कर्म। कर्मों से हमने यज्ञ किए। यज्ञ क्या है, बलिदान। यज्ञ में हम बहुत सारी चीजें बलिदान, दान में देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, है ना। फिर उससे यज्ञ से क्या उत्पन्न होता है, यज्ञ वर्षा देते हैं हमें। वर्षा क्या देती है, वर्षा से हम अन्न उत्पादन करते हैं, और अन्न उत्पादन करके हम क्या बनाते हैं, भोग सामग्री बनाते हैं, और भोग किसको लगाते हैं, भगवान को लगाते हैं। तो ये एक सर्कल है, एक साइकिल है जो भगवान से शुरू होकर भगवान तक की जाता है। इसे बोलते हैं साइकिल ऑफ सैक्रिफाइस, यानी कि यज्ञ का चक्र। और जब हम भगवान को कुछ भी अर्पित करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, ये सब हमें किसने कहाँ सिखाया। भगवान जब स्वयं अपने भक्त के रूप में आए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, श्री कृष्ण जो स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर उन्होंने हमें फिर से भक्ति समझाई। क्योंकि इस कलयुग में भगवान 5000 साल पहले अपने स्वयं आदि रूप में आए, और फिर अभी कुछ 650-700 साल पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, एक भक्त का रूप लेकर के आए। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें भगवान से जुड़ने की सारी शिक्षाएं दी। सारा हमारा जो वृंदावन और हमारे जो धाम लुप्त हो गए थे, महाप्रभु ने उनको फिर से प्रकट किया, फिर से डिस्कवरीज की, अपने पार्षदों को भेज भेज कर उन जगहों को हमारे लिए निकाला, और आज हम वहां बैठ करके भक्ति करते हैं। तो महाप्रभु का ये मंत्र जब भी हम जप करें तो जप के साथ हमें इस मंत्र को, इसी से हमें अपने जप को शुरू करना है, और इसी पे हमें जप को खत्म भी करना है। ये मंत्र क्या है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त। ये भगवान और उनके भक्त वृंदों का नाम ही है एक तरह से। इसीलिए जब हम मंगलाचरण भी करते हैं या कोई भी हम कुछ भी शुरुआत करते हैं, जब की शुरुआत भी हम करते हैं तो पहले यही मंत्र हम सुमेरु पे करते हैं। कैसे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत पावरफुल मंत्र है, इसको पंचतत्व मंत्र भी कहा जाता है। और देखिए नीचे 108 भी लिखा है कि आपको 108 बार कम से कम एक माला 108 की तो करनी ही है ना। तो ये मंत्र जो है, आप वैसे तो आप सबको आता है, लेकिन जो लोग नए हैं, मैं रुकती हूं यहाँ पर, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी हम कहाँ हैं, हमारा स्तर क्या है, अभी हमारा स्तर है देहिक स्तर, हम देह के स्तर पे हैं। इसके बाद देह से ऊपर जब हम उठेंगे, जब देह मतलब जो हम भौतिक स्तर है हमारा, वो देह के स्तर पे होगा। जब हम अपने शरीर से ऊपर उठ के एक स्टेप ऊपर चलेंगे तो हमारा स्तर क्या हो जाएगा, सेंसुअल, हमारा जो इंद्रियों का स्तर है। देह से ऊपर हम
इंद्रियों को समझते हैं कि इंद्रियां क्या है। फिर इंद्रियों से जब हम ऊपर उठते हैं तो हमारा मानसिक स्तर होता है, हमारा मेंटल प्लेटफॉर्म। फिर बुद्धि के स्तर से ऊपर उठेंगे तो हमारा इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, जहां हम ज्ञान के स्तर पे आते हैं। और फिर ज्ञान के स्तर से भी ऊपर उठेंगे तो आएगा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, यानी कि हमारा आध्यात्मिक स्तर। तो एक साइड आप भौतिक चीजें देखिए, कहाँ लोग कैसे हैं और उनके साथ क्या हो रहा है, और एक तरफ आप आध्यात्मिक को साथ साथ कंपेयर करें। दोनों तरफ चित्रों के माध्यम से बहुत सुंदर आपको समझाया गया है। हरे कृष्ण। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रबद्धन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। धन्यवाद माता जी। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जो अल्पज्ञानी मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, वो वेदों के अलंकारित शब्दों के प्रति आसक्त रहते हैं। वो वेदों के अंदर से वो बातें निकाल लेते हैं जो उनके काम की है, जैसे कि कर्मकांड। इस चीज को ऐसे करो, इस चीज को वैसे करो, ये ऐसे होता है, ये वैसे होता है। वेदों का प्रयोजन है श्री भगवान को जानना, ना कि एक लॉ एंड ऑर्डर की बुक बनाना। वेदों को समझना है तो पहले श्री भगवान को समझना है, और जिसने श्री भगवान को समझ लिया उसको तो वेद को समझने की आवश्यकता ही नहीं है। वो ये समझ जाएगा कि भगवान हर वेद के ज्ञाता है, संकलन करता है, देने के लिए है। इसलिए यदि भगवान को समझ लो तो सब कुछ समझ लिया। इसीलिए कहा जाता है कि जिसने भगवत गीता पढ़ ली, जिसने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, वो सब समझ गया, क्योंकि वो भगवान को समझ जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, और भागवतम में भगवान के भक्त उनके बारे में बता रहे हैं। तो जब आपने भगवान के माध्यम से भी उनको जान लिया, उनके भक्तों के माध्यम से भी उनको जान लिया, तो फिर रह क्या गया? फिर तो कुछ और शेष बचा ही नहीं। तो ये बहुत ही सुंदर एक चित्र के द्वारा आपको समझाया गया है। आप लोग भगवत गीता के पहले पृष्ठ पे इसको देख सकते हैं, जहाँ की कलर्ड पिक्चर्स आपको मिलेंगी भगवत गीता में शुरू में, उसमें ये चित्र भी आएगा, आप इसको देख सकते हैं। इसको समझने का प्रयत्न करें। देखिए यहाँ शरीर को बहुत ध्यान से इसको समझते हैं। इस चित्र के ही के द्वारा आगे आने वाले बहुत से प्रश्न सॉल्व होने वाले हैं, और बार बार इसको रेफर किया जाएगा। हम बार बार इस चित्र को रेफर करेंगे। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर हमें यहाँ समझाया है, तो इसको ध्यान से समझते हैं। देखिए जो शरीर है ये एक रथ की तरह है, ठीक है। एक रथ नजर आ रहा है आपको, ये रथ है, ये शरीर एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब इस शरीर को खींच कौन रहा है? शरीर को यानी रथ को कौन खींच रहा है? घोड़े। घोड़े क्या है? हमारी इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां। जिन इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारे आंखें, हमारे कान, हमारा नाक, हमारा मुंह, ये हो गई हमारी ज्ञान की इंद्रियां। जिन इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, जैसे कि हमारे हाथ, हमारे पैर, है ना, ये हो गए हमारी कर्म इंद्रियां। तो ये जो घोड़े हैं ये है हमारी ज्ञान इंद्रियां और हमारी कर्म इंद्रियां, ठीक है। इंद्रियां हो गई। अब देखिए रथ को खींचा घोड़ों ने, यानी शरीर को खींचा इंद्रियों ने। घोड़े किससे कंट्रोल होते हैं? लगाम से। हमारे शरीर में हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली लगाम क्या है? मन। तो यदि हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना है, अपने इन घोड़ों को वश में रखना है, तो हमें किसको कस के रखना पड़ेगा? लगाम को, यानी कि अपने मन को। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब मन भी आ गया, लगाम भी आ गई। अब लगाम को कौन पकड़ के रखता है? लगाम अपने आप में हवा में तो झूल नहीं सकती, लगाम को पकड़ने वाला मेन हो गया ना। तो लगाम को पकड़ के रखता है सारथी। इसीलिए रथ में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अपने को दर्शाया। अर्जुन का रथ इसीलिए तो सुरक्षित था क्योंकि सारथी कौन थे? स्वयं श्री कृष्ण। तो हमारे शरीर का सारथी कौन हुआ? जिसने हमारे मन की लगाम को पकड़ रखा है? हमारी बुद्धि। और पीछे कौन बैठा है सवार? वो है हमारा आत्मा, जो कुछ नहीं कर रहा। आत्मा यानी जो पीछे सवार है, ना तो वो घोड़े चला रहा है, ना तो वो लगाम पकड़ रहा है, ना तो वो रथ खींच रहा है। वो क्या कर रहा है? वो पीछे बैठा है, वो साक्षी। तो इस चित्र से हमें हमारे जीवन का सारा सत्य समझ में आ जाता है। क्या? कि शरीर हो गया रथ, घोड़े हो गए इसकी इंद्रियां, लगाम हो गया मन, बुद्धि हो गई सारथी, और आत्मा हो गया सवार। समझ पा रहे हैं आप? ये चित्र अगर समझ में आ जाता है तो फिर आपको काफी कुछ अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आ गया, अगर आप जो मैं बोल रही थी कर्सर क्लिक करते ही वो लिखा हुआ भी आ रहा है।
लगाम पे लिखा हुआ है मन यानी माइंड, बुद्धि पे लिखा हुआ है इंटेलिजेंस। एक चीज भौतिक तौर पे हम माइंड बुद्धि को कहते हैं आध्यात्मिक जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो मन यानी माइंड कहा जाता है, इसको ध्यान रखें। कहीं आप सोचे कि गलत लिखा हुआ है माइंड तो बुद्धि हो गई, नहीं, बुद्धि इंटेलिजेंस होती है और मन होता है माइंड। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अनासक्त होकर मनुष्य को अपनी आसक्ति त्याग करनी पड़ेगी। जब वो आसक्ति त्यागेगा तभी उसकी परम ब्रह्म की प्राप्ति वो कर सकता है। तो कर्म करते रहना है। कौन से कर्म? कृष्ण भावनामृत कर्म। अब ये चित्र हमें कल जो हम चर्चा कर रहे थे कि फॉलो करने वाली बात, ये चित्र वही दिखा रहा है, बी अ रोल मॉडल। यद्यदाचरित सॉरी यद्यदाचरित श्रेष्ठ देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करते हैं संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। देखिए आगे जो एक फादर डक चल रहे हैं उनके सारे पीछे बेबी डक्स उनको फॉलो कर रहे हैं। परिवार का मुखिया जिस डायरेक्शन में चलता है परिवार उनको फॉलो करता है। एक आदर्श, एक रोल मॉडल जो करता है सब उसको फॉलो करते हैं। इसीलिए भगवान ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके कारण कि उनको फॉलो करने वाले गलत तरफ जाए। हरे कृष्ण। तान्या माता जी। जी माता जी। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। तो जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से, जीवात्मा पे किसका आवरण चढ़ा होता है? अहंकार का। जीवात्मा किस भ्रम में रहती है? अहंकार के भ्रम में। ये तो मैं कर रहा हूँ, ये घर तो मेरा है, ये तो मैंने बनाया है, ये तो मेरी जॉब से पैसा आया था, बैंक में तो मेरे पैसे हैं, ये मोबाइल तो मेरा है, ये तो मेरे फादर है, अरे मेरा नाम तो रूमा गोविंद शर्मा है। अहंकार, केवल और केवल मिथ्या अहंकार। सत्य क्या है कि मनुष्य या जीव कुछ नहीं करता। जो भी हम कर रहे हैं ना वो प्रकृति के तीन गुण हमें नचाते हैं। ऊपर देखिए चित्र में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों मिलके मनुष्य को नचा रहे हैं धागों पे कठपुतली की तरह। क्योंकि सतोगुण हावी होगा हम अच्छे कर्म करेंगे, रजोगुण हावी होगा हम इच्छा वाले कर्म करेंगे, डिजायरफुल कर्म करेंगे, और तमोगुण हावी होगा तो हम बुरे कर्म करेंगे। लेकिन ये तीनों ही हमें बंधन में बांधते हैं। कौन से बंधन में? इस मिथ्या जगत के बंधन में। माता जी एक स्लाइड और ले लीजिए, फिर सुमन माता जी ले लेंगे जी। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। अब मनुष्य क्यों पाप कर्म करता है, ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि मनुष्य पाप कर्म करता ही क्यों है। जब पीछे भगवान है और भगवान ही इस संसार का संचालन कर रहे हैं तो फिर मनुष्य पाप कर्म करता ही क्यों है ये बात तो बिल्कुल ठीक है। यदि भगवान है तो कोई भी मनुष्य गलत कर्म क्यों करे? करना ही नहीं चाहिए, लेकिन करता है। तो आखिर इस लॉजिक को हम कैसे समझें कि भगवान के होते हुए भी यहाँ पर गलत कर्म होते हैं? क्यों? भगवान क्यों नहीं रोकते? आता है ना मन में कभी कभी। इसका सॉरी फॉन्ट बहुत छोटा है, एक सेकेंड, मैं पढ़ नहीं पा रही। धूमेनाव्रियते वर्ह्य आदर्शर्थो मलेन च यथोलबेनावृतो गर्भस्तथा तेदेनमावृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, सुमन माता जी आप पढ़ रही हैं? जी। जी हरे पढ़िए। कृष्णा जी। हाँ जी। हरे जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हरे आवृत। जी। आवृत है। तो जिस प्रकार एक दर्पण देखिए आप, दर्पण पे अगर धूल पड़ी होगी तो हमें अपना चेहरा साफ नजर नहीं आएगा। गर्भ में क्योंकि भ्रूण होता है तो भ्रूण हमें नजर नहीं आता। इसी प्रकार जो जीवात्मा होता है उसके ऊपर भी भौतिकता की चादर पड़ी होती है। यही कारण है कि जीवात्मा अपनी मूल स्थिति को भूल जाता है। मूल स्थिति क्या है? मूल स्थिति है कि मैं कृष्ण का दास हूं। दिखाया भी गया है, धुएं में जो है अग्नि छुपी हुई है, दर्पण जो है वो धूल के कारण ढका हुआ है, और भ्रूण भ्रूण का चित्र भी है।
तो इसी प्रकार जो जीवात्मा है वो इस भौतिकता में इस प्रकार आवृत होता है कि वो अपनी मूल स्थिति के मैं श्री कृष्ण का दास हूं इसे ही भूल जाता है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठानमुच्यते तैतर विमोह यत्येष ज्ञानमावृत देहिनम। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक अस्तित्व को, जो उसकी वास्तविक स्थिति है, वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर देता है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, मन है और बुद्धि है, ये किसके निवास स्थल हैं? काम के। अब मनुष्य बेचारा बचे तो कैसे बचे? भगवान ने चारों तरफ से उसको पूरे खाने बंद कर दिए हैं। इंद्रियां भी जरूरी हैं, मन भी जरूरी है, बुद्धि भी जरूरी है, और निवास स्थल किसके हैं? काम के। अब क्या करें कि इसमें से काम निकल जाए और भक्ति आ जाए? एक ही काम कर सकते हैं, भगवत नामों का जप। एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है, जिसने शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने भगवान के दर्शन नहीं किए अभी तक, अभी जिसके जीवन में गुरु भी नहीं आए, वो क्या कर सकता है? वो एक ही काम कर सकता है, भगवत नामों का जप। वो भगवत नामों का जप करता रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो यही जप करता रहे। यही करने से उसके जीवन में गुरु भी आएंगे, भगवान भी आएंगे। पहले भगवान गुरु को भेजेंगे, फिर गुरु भगवान को लेके आएंगे। तो मन, बुद्धि और अपने पूरे जीवन को भगवान की भक्ति में यदि लगाना है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? जप करना शुरू करना है। जप करने से हमारी ये सारी भौतिक समस्याएं धीरे धीरे करके अपने आप आत्म खंडित होती रहेंगी, अपने आप खंडित होती रहेंगी, स्वतः खंडित होती रहेंगी। तात्पर्य समझते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जी माता जी पढ़िए। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला ये जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की श्रवण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसके अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तद आत्मय कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। इतना ही आ रहा है स्क्रीन पे। हरे कृष्ण। जी माता जी, हरे कृष्णा जी। तो बहुत क्लियर शब्दों में यहाँ पर समझा दिया प्रभुपाद, एक एक शब्द बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। क्या? इसको थोड़ा सा हम एम्फेसिस करके लेते हैं। जिससे शत्रु को जीतने वाला है, जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। आगे समझते हैं। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु। तो सबसे पहले हमें क्या समझना है? जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका केंद्र बिंदु क्या है? मन। प्रभुपाद कहते हैं जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के संबंध में भावों को जागृत करता है। जब हम कोई भी सेंसेस के बारे में, सेंस सब्जेक्ट्स के बारे में, सेंस ऑब्जेक्ट्स के बारे में सुनते हैं ना, तो अंदर से हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन को मन करता है। जैसे अगर किसी मीठे की बात करें तो मीठा खाने को मन करता है। किसी लोकेशन के बारे में कोई बात कर रहा हो, अरे मैं तो फला जगह गया था, कोई भी, लेट्स से कोई हिल स्टेशन है, लेट्स से मनाली, कोई कहता है मैं तो मनाली गया था, तो अंदर से हमारा मन जो है वो कहीं ना कहीं पहाड़ों को विजुलाइज करना शुरू कर देता है। तो मन जो है ना वो भागता है। इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट, मन और इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है, हमें डिजायर्स आ जाती है। और बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि उस चीज को एक्वायर करना चाहती है। बुद्धि चाहती है मुझे ये मिल जाए। बुद्धि उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देती है। बुद्धि आत्मा के निकटतम पड़ोसन है। बुद्धि क्या है? बुद्धि आत्मा की पड़ोसन है। तो जब बुद्धि में कुछ आएगा तो जो बुद्धि का पड़ोसी है आत्मा, कहीं ना कहीं उस पर भी इफेक्ट आ जाएगा। तो लास्ट में देखिए रेड में लिखा है आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती। तो आत्मा भी कहीं ना कहीं, जो हमारा दिव्य शाश्वत आत्मा था, जो भगवान का नित्य दास था, वो भगवान को भूल करके बुरे चीजों में पड़ जाता। तो ये हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि क्वेश्चन क्या था हमारा कि जब भगवान के इस बनाई हुई सृष्टि में हम हैं तो इसमें हम गलत काम करते क्यों हैं?
जब मन में परमात्मा का वास है तो मन गलत तरफ जाता क्यों है? तो उसका आंसर ये कि हम प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। मन हमारा इधर उधर की कल्पनाएं करता है, बुद्धि उसके लिए प्लानिंग करनी शुरू करती है, और बुद्धि क्योंकि आत्मा की पड़ोसन है तो आत्मा भी इफेक्टेड हो जाता है। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। भटकर तो हमें क्या करना है? हमें काम का दमन करना है। हमारे मन के अंदर जो काम रूपी शत्रु बैठा है उस पर हमें विजय प्राप्त करनी है, उसका हमें संहार करना है। काम से, कल भी पढ़ा था हमने, काम से क्रोध होगा, क्रोध से लोभ होगा, मोह होगा, उससे हमारी स्मरण शक्ति चली जाएगी और हमारा पतन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है काम, उससे खींच कर उस पेड़ को उखाड़ देना है अपने अंदर से। जी माता जी। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जन शत्रु को जीतो। अब इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतने के लिए क्या करना है? भौतिक इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि को भगवान की भक्ति में लगाना है। हम मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना है? मन को भगवान की तरफ लगा देना है। यदि हम चाहें कि हम भगवान की भक्ति में लगाए बिना अपने मन को वश में कर लें तो दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता। तो हमें अपने मन को भगवान की भक्ति में लगा देना। अभी हम क्या कर रहे हैं? सब यहाँ पर जो 90 या 95 जितने भी लोग बैठे हैं, ये चाहते तो इस समय कोई टीवी सीरियल देखते, कुछ इंद्र तृप्ति करते। ये सब क्या कर रहे हैं? भगवान की भक्ति में अपने मन को लगा रहे हैं ना। इसी से धीरे धीरे मन कंट्रोल होगा। एक दूसरे के प्रति जो द्वेष होता है, मेरे घर में ये हो गया, आपके घर में क्या हो गया, वहां ये हो गया, यहाँ वो हो गया, सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मन कहाँ जाएगा? श्रीमद् भगवत गीता की क्लास है, चलो भाई उठ के भागो। श्रीमद् भागवतम शुरू होने वाला है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मन धीरे धीरे भगवान में जाएगा। अपने से पहले भगवान भूखे हैं ये भाव आएगा, भगवान को भोग लगाना है, भोग का समय हो गया, हमारी पूरी जीवनचर्या ही चेंज हो जाएगी फॉर श्योर, दिस इज गारंटीड। और वो भी जब आप गुरु के निर्देशन में जप कर रहे हैं। गुरु ने कहा है जप करो। जब जप शुरू करेंगे अपने आप पवित्र होता चला जाएगा, मन भी, बुद्धि भी और जीवन भी। तो यहाँ श्री प्रभुपाद थोड़ा सा समझा रहे हैं, इसको समझते हैं। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त। तो निर्विशेषवाद को परम नहीं मानना कि भगवान की कांति में ही लीन नहीं होना, ब्रह्म ज्योति में लीन नहीं होना, भगवान तक पहुंचना है। कैसे पहुंचे? प्रेममयी सेवा से। भौतिक जीवन में मनुष्य काम और प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। जैसे जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ेंगे, हमारा मन और हमारी इंद्रियां कंट्रोल में आती जाएंगी। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों और मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। तो मूल स्थिति क्या है? मैं कृष्ण का दास हूं। जब मूल स्थिति को प्राप्त कर लिया, जब हमने ये समझ लिया कि कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूं, जब ये समझ लिया तो अपने आप आगे आगे हम भक्ति में अग्रसर होते ही जाएंगे। इस अध्याय का यही सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन या यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करके कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन में सहायता नहीं मिलेगी। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित यानी ट्रेन करना। यदि हम चाहें कि हम योगा करके योग कर लें तो योगा और योग एक नहीं है। योगा है शरीर का सुगठन, शरीर के साथ एक जो है हम शरीर को अच्छा रख सकते हैं। योग भगवान से जुड़ने को कहा जाता है। योगा और योग बिल्कुल अलग अलग हैं। कृपा करके इन दोनों को एक समझने की भूल ना करें। तो चैप्टर की समरी क्या है कि पहले 2 श्लोकों में हमने समझा कि वैराग्य और कर्म क्या है। फिर हमने 3 से 9 में समझा कि निष्काम कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर 10 से 16 में हमने समझा कि कर्म कांड और कर्म योग में क्या डिफरेंस है।
फिर 17 से 35 में हमने इसके एग्जाम्पल समझे, और 36 से 43 में हमने समझा कि सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? काम। और काम कहाँ उत्पन्न हो रहा है? मन में। तो मन को यदि हम जीत लें तो फिर हम अपने सबसे बड़े शत्रु का दमन अवश्य कर पाएंगे। हरे कृष्णा। यहाँ पे हमारा 3rd चैप्टर समाप्त होता है। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यदि किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम वो लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार वैष्णव प्रणाम मंत्र करके हम सेशन को यूट्यूब से ऑफ करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का धन्यवाद, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और अब हम अपना क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे। जी माता जी। हर